वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। बहुत मज़े की बातें हो रही हैं और ख़ास करके ये जो पॉइंट्स हैं मेरे जहन में थे और मैंने ये तमाम के तमाम सवालात पिछले 1 महीने से मैं तैयारी कर रहा था इस प्रोग्राम के लिए कि सुहेल साहब मेरे प्रोग्राम में जिस दिन आएंगे ये तमाम के तमाम सवालात मैंने आपसे करने हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। अगरचे आपके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, आपको इन्वाइट करने के लिए। अच्छा सर, कुछ रिजल्ट्स की बात हो जाए। कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, बहुत आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह। रिजल्ट्स तो बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, हम बात करते चले आ रहे हैं। हमने एक बात की थी, मैं जब दिसंबर में रिजल्ट्स अनाउंस होने थे जनवरी में आके, मैं दिसंबर से स्टार्ट हो गया था थोड़ी सी फोरकास्टिंग के ऊपर कि भाई अपना बेंचमार्क थोड़ा सा नैरो डाउन करना है आपने। इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा था कि कोविड की सूरत हाल है, हो सकता है कंपनीज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दें, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कुछ तो हमारी वो फोरकास्टिंग जो है वो, क्योंकि हम भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं मार्केट को, तो थोड़ी सी अच्छी चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि रिजल्ट अनाउंस हुआ किसी एक भी कंपनी का, उसने डिविडेंड दे दिया 4 रुपये 5 रुपये डिविडेंड दे दिया, बहुत शानदार दे दिया, लेकिन उसकी शेयर प्राइस अगले दिन गिरना शुरू हो जाती है और वो गिर के बहुत नीचे की तरफ चली जाती है। इसकी क्या वजह है? ये तो मैं अपने फोरम पे भी कह सकता हूँ, क्योंकि जब आप ये जो पॉजिटिव रूमर की बात कर रहे हैं, अब वो तो पहले आप नेगेटिव रूमर की बात कर रहे हैं, उसको छोड़ दें। अभी आप पॉजिटिव रूमर पे जाएं तो ये स्पेकुलेट चलता है किसी कंपनी के रिजल्ट पे। ठीक है। तो इसलिए वो बोर्ड मीटिंग जिस दिन होनी होती है उससे पहले उसके प्राइस पे एक स्पेकुलेट चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल है, वो चीज़ अंडरस्टैंड। और जब वो न्यूज़ आ जाती है, मतलब वो मैच्योर हो जाती है, रियलाइज हो जाती है, उस दिन रिजल्ट आ गया तो उस दिन प्राइस नीचे आ जाती है। थोड़ा सा देखा गया, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा देखा गया है कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया होना तो ये चाहिए कि प्राइसेस तो मजीद ऊपर की तरफ जानी चाहिए। नहीं, उसके अंदर फिर निकल के फिर उसके अंदर कहानी नहीं होती ना, कोई स्टोरी नहीं होती उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर। चंक नहीं है इन्वेस्टर के लिए, चंक नहीं है उसके नहीं, इन्वेस्टर को कभी फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर कभी भी चढ़ के नहीं लेता है, इधर ट्रेडर लेता है। ट्रेडर जो है ना उसको एग्जॉस्ट कर देता है बिल्कुल, और कहीं जाके उसको छोड़ देता है फिर। ठीक है, क्योंकि उसकी कहानी खत्म होती है। और रिजल्ट वाले दिन, रिजल्ट से एक दिन पहले वो तकरीबन देखा गया है, ऐसे ऑब्जर्व किया गया, लेकिन जैसे जैसे मार्केट होगी तो नए परसेप्शन भी बनेंगे। लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर जो ट्रेडर है ना वो उस दिन या उससे एक दिन पहले छोड़ देते हैं उसको, रिजल्ट्स वाले दिन से पहले। तो इसलिए उसके प्राइस जो है वैसे ही वो कूल डाउन होना शुरू हो चुके होते हैं। उसके बाद उसके अंदर कोई एंट्री नहीं बनती। लेकिन वो फ्रेश एंट्री कब बनती है? जब उसके प्राइस गिर जाते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टर आता है उसको लेने के लिए। अच्छा, यही बात कि हमने बिजनेस मॉडल्स के अंदर भी ये चीज़ देखा है कि जब कंपनीज नीचे की तरफ जा रही हैं तो वहाँ पर परचेजिंग करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, आप भी इस चीज़ की तरगीब देते हैं। वो किस लेवल की परचेजिंग हो, कि क्या भर के परचेजिंग की जाए या उसके अंदर फेस बाइंग की जाए? फेस बाइंग के हवाले से तो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि आपने अगर परचेजिंग करनी है तो एवरेज बना के 1 2 3 4 फेजेस के अंदर जाकर चीज़ें ले लें। नहीं, ये तो अपने अपने रिस्क के स्टाइल पे है। ठीक है। अब हम उमूमन क्या होता है, हमने जो इतना जब से ये ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग आने शुरू हुए तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अलग अलग किस्म के अलग अलग फियर और ग्रीड है ना। हर आदमी का अपना अपना बिल्कुल स्टाइल है, ख्वाहिश हर बंदे की डिफरेंट है। और इसी तरह फियर भी अलग अलग है। फियर भी अलग अलग है। तो उसको फिर हमने जब किया तो हमने देखा कि यार ये तो इस तरह लोग तो बेचारे साफ हो जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे मैच्योर लोग होते हैं, लेकिन आपकी क्योंकि मार्केट अभी नई है, बहुत पुराने लोग तो हैं इसके अंदर, जो नया आदमी आता है उनको कैसे गाइड किया जाए। तो इसलिए मैंने एक बनाया कि सेंट्रल पॉइंट बनाते हैं कोई, कि आप थोड़ा थोड़ा लें और थोड़ा थोड़ा बेचें। एग्जैक्टली। उससे क्या होगा कि कम से कम लोगों को समझ आएगी कि इतनी जो फ्लक्चुएट होती है मार्केट उसमें डिसाइड नहीं कर पाता और ब्लॉक हो जाता है, मेंटल ब्लॉक, उसके अंदर फैसला नहीं कर पाते। अब फैसला नहीं कर पाते तो उसकी वजह से उनको कभी नुकसान नहीं है। तो कभी भर के तो कभी कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए। कोई भी आप बिजनेस कोई भी करेंगे बिजनेस, तो हायर रिस्क जहाँ पर लेंगे आप, हायर रिस्क लेते हैं लोग, जो हायर रिस्क लेते हैं तो फिर उनको फिर ये चीज़ें देखनी पड़ती, कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त भी करने पड़ते हैं। अच्छे रिजल्ट आएंगे या बहुत खराब रिजल्ट, उनकी तैयारी भी डिफरेंट तरीके से, तैयारी भी होनी चाहिए, तैयारी भी डिफरेंट तरीके। अच्छा सर, रिजल्ट्स के ऊपर दोबारा से मैं जैसे हमने शेयर प्राइसेस की बात की कि डाउन हुई हैं, तो कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी आई, लेकिन उन्होंने पे आउट्स नहीं दिए अपनी शेयर होल्डर्स को। इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप डेफिनेटली मार्केट के अंदर है तो आपको भी आइडिया होगा कि मैं खास करके किस सेक्टर के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए, जितने भी सेक्टर हैं, जितनी भी स्क्रिप है, वो चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे पेपर एंड बोर्ड, कोई भी सेक्टर हो, उसके अंदर पर्टिकुलर कंपनी अगर आपको साल के आखिर में पे आउट नहीं देती ना, तो ये बुरा समझा जाता है, गलत समझा जाता है ना। साल के आखिर में, हाँ, दिसंबर, उसका क्लोजिंग पीरियड देखना पड़ेगा कि दिसंबर है, जून है, ठीक है, साल के आखिर में नहीं देती तो समझाता है शेयर होल्डर को साल के आखिर में ये मायूस हो सकती है। लेकिन 6 महीने में, क्वार्टर में ऐसा अक्सर नहीं होता।
इस हवाले से तो हम एजुकेट करते हैं कि अगर एक क्वार्टर में नहीं दिए तो हो सकता है वो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको पिछला भी पूरा कर दे, और ईयर एंड में पूरा कर दे, ईयर एंड पे पूरा कर दे। लेकिन अगर ईयर एंड क्लोज हो रहा है आपका दिसंबर में और अगर आपकी अर्निंग पर शेयर भी बेहतरीन है, आप 20-22 रुपए जनरेट कर रहे हैं और आप फिर भी अपने शेयर होल्डर्स को अगर आप नहीं दे रहे हैं और आप कंपनी भी पुरानी है, बहुत कम कंपनियां ऐसी कंपनी है, यस यस, बहुत कम कंपनियां हैं जिन्होंने पे आउट नहीं दिया हो ईयर एंड पे, एग्जैक्टली, लेकिन देती हैं कंपनियां। लेकिन कुछ लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि 6 महीने की अर्निंग पे दे दे, कुछ लोग करते हैं फर्स्ट क्वार्टर पे देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, सारी कंपनियों का ऐसा एक थ्योरी नहीं होती कि वो उन्होंने पे आउट करना ही करना है। कुछ अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू पे चल रहे होते हैं और वो पे आउट नहीं करते 2-3 सालों से, लेकिन उनकी प्राइस है कि आप हाई पे होते हैं। तो इसलिए कुछ वैल्यू, कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होती हैं जो ओवर द ईयर, ओवर द मतलब काफी अरसे से वो दे रही है डिविडेंड वगैरह। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जो अपने प्राइस, टीआरजी है, टीआरजी ने मेरे ख्याल से कभी अपनी पूरी हिस्ट्री में डिविडेंड ही नहीं दिया। मेरे ख्याल में इस मर्तबा भी नहीं देगा अभी जो आने वाली, लेकिन क्योंकि उसकी एक्सपेंशन बढ़, आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है ना, तो आपने इस कंपनी की ग्रोथ देखनी है, आपने सब चीज देखनी है, कंपनी कहाँ, कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रही है। एग्जैक्टली, अभी तो नॉर्थ अमेरिका में जाके ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साउथ अमेरिका में कर रहे हैं जाके। नेटसोल्ट देख लें, आप सिस्टम्स देख लें, क्या सिस्टम का क्या पे आउट होगा, कभी थोड़ा बहुत, अगर किसी ने इतना नोट ही नहीं किया होगा, अगर होगा भी तो कभी कभी बोनस वगैरह कोई होगा, तो कभी कभार कंपनीज बोनस दे देती हैं, सिस्टम ने शायद दिया होगा, या फिर इसी तरह एवेंसियोन ने दिया है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। लेकिन पूरा सेक्टर देखें कितनी प्राइस अर्निंग मल्टीप्ले चल रहा है, 36 पे चल रहा है, 38 पे चल रहा है। अब उसका अर्निंग मल्टीप्ले पिछले 2 दिन अगर देखें तो तकरीबन हाफ ऑफ द मार्केट कवर ही इसने टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने किया हुआ है। आज तो बिल्कुल ही उसने कर ली ना, आज तो बिल्कुल इसी। और आप ये इसी तरह देखें सीमेंट सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर की अर्निंग अच्छी आ रही है। लेकिन अभी अगर आप उसकी जून क्लोजिंग में एक्सपेक्ट करेंगे तो देता है, जून पे दिया है सीमेंट सेक्टर ने पिछले साल, उससे पहले साल देता रहा है। लेकिन अभी भी अर्निंग और पे आउट मैच नहीं करता है कि अगर यील्ड पे जाएंगे आप तो उतना इन्वेस्टर को नहीं मिल रहा है कि आप उसकी प्राइस के हिसाब से उसकी यील्ड नहीं है, आप उस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा मैं क्योंकि प्रोग्राम का थोड़ा सा वक्त भी महदूद हो रहा है, आखिरी 5 से 7 मिनट में मैं कुछ थोड़ा सा मार्केट से हट के बात करता हूँ। आप एजुकेशन के ऊपर माशाल्लाह से खास करके इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? मेरी दिल की ख्वाहिश है कि स्टॉक एक्सचेंज को पाकिस्तान की जो निसाब तालीम है उसका हिस्सा होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। हमने ये रिसेंट ईयर्स में देखा है कि मतलब कि लोग, बच्चों को, एडल्ट्स को बैंकिंग भी नहीं आती सही तरीके से। तो आप तो दूसरे मरहले की बात कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में जो आम एक बैंकिंग है, पैसे की लेन देन को करना है, जो आजकल डिजिटल चला गया है, वो भी लोगों को नहीं आती। बिल्कुल ठीक। स्कूलों में, कॉलेजेस में, सेमिनार्स के थ्रू अगर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी बेसिक्स, तो आपका आने वाला फ्यूचर तो सर्वाइव नहीं कर सकेगा इतनी आसानी से। कहीं ना कहीं वो डैमेज होता रहेगा, वो मिसगाइड होता रहेगा, फ्रॉड के अंदर आता रहेगा, पैसे उसके छिनते मैनिपुलेट हो जाएगा, मैनिपुलेट होगा। जब उसे अवेयरनेस नहीं होगी तो वो किस तरीके से, वो जमा पैसा नहीं कर सकेगा सही, सेविंग्स नहीं कर सकेगा, एसेट बिल्ड नहीं कर सकेगा, उसको पता ही नहीं है। अगर आपने उसको एजुकेट ही नहीं करना, ये तो थैंक्स टू द सोशल मीडिया, यूट्यूब और बिल्कुल, और वो इंटरनेशनल आपको मीडिया मिल जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर कंपैरेटिवली अगर देखें ना, यूरोप अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंजेस के हवाले से उनका जो मुसव्विदा है पूरे का पूरा, वो निज़ाम तालीम के अंदर मौजूद है। यूरोप में, अमेरिका में बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, आप बरतानिया की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, वहाँ पर निज़ाम तालीम जो वहाँ पे मैट्रिकुलेशन जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर मतलब OA लेवल्स का जो कल्चर है, वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अब जिस तरह सोशल मीडिया में जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंडिया ने अगर देखें आप, उनके इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट किया है ताकि वो अपनी, क्योंकि वो आवाम तक उनकी रसाई होती है बिल्कुल, तो वो अपना मैसेज बताएं। चाहे वो अभी हमारे जो इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में हैं, उनको लोग यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वाले, जिसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो इसी तरह हमारी स्टॉक मार्केट को भी चाहिए इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करें। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हम तो उसी प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, और हमने कोशिश भी यही करते हैं। हमारा जब आपके साथ भी कनेक्शन बना था, वो भी आई गेस इसी तरीके से ही बना था, और हम इसी तरीके से हमने सोशल मीडिया, यूट्यूब से हमने आपके साथ रसाई की, और आपने भी, ये तो दोनों तरफ से आई गेस के दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। वो ईगो सिस्टम को थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा, कि ईगो सिस्टम को बाहर निकालना पड़ेगा ना, कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी चाहे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग पॉजिटिव और प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, उनको लेके, ये पॉजिटिव बट प्रोडक्टिव, बिल्कुल प्रोडक्टिव जो लोग काम करें उनको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जरूर लाएं,
उनसे बात करें, जैसे हम कोशिश करते हैं। हम सिविल साहब से जब भी हमारा राब्ता होता है, ऑब्वियसली मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, पिछले तकरीबन 5-6 माह से तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं इनके साथ प्रोग्राम करूँ ना, मैं ऐसा मज़े का कंटेंट बना के लाऊं ताकि लोगों की अवेयरनेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हम कोशिश कर रहे हैं। ये तो दोनों तरफ से अगेन बात है कि दोनों को ईगोज साइड पे रख के थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा ना। अगर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म पे आप देखें बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, और लोग अब वीडियोस, पहले तो स्टॉक एक्सचेंज के वीडियोस मिलते ही नहीं थे, अब तो कम से कम 8-10 चैनल्स ऐसे हो गए हैं जो नजर आ रहे हैं कि भाई हाँ वो सोशल मीडिया के यूट्यूब के चैनल जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स। तो आगे इंशाल्लाह ग्रोथ है इस स्टॉक मार्केट में, हमारी मार्केट में तो बहुत ग्रोथ है अभी, क्योंकि अभी हमारे इन्वेस्टर ने तो बढ़ना है, बेस ही नहीं है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो 2-2.5 लाख 3 लाख, अब रोज ग्रेजुअली स्पीड बढ़ रही है, तो बढ़ना है इसने। निज़ाम तालीम के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम शामिल करते हैं तो उसके करिकुलम बनाने में आप क्या हेल्प आउट कर सकेंगे? बेसिक्स तो कम से कम दे देंगे लोगों को। हम बेसिक्स तो देंगे सब मिलके, हम सारे लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म से अपना फीडबैक तो दे सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। फीडबैक ही काफ़ी है, क्यों हमारा लोगों से मिलने के बाद हमारा अलग परसेप्शन है, हम अलग ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके हिसाब से हम अपना फीडबैक दे दें। हर आदमी फीडबैक दे, उसके बाद आगे हायर अथॉरिटीज किस तरह उसको लेती हैं उनकी मर्जी है। देखिए, वी फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडिया, हम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और हम ये आपको कहेंगे, इस चीज़ की रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस तरह का कोई मुसव्विदा तैयार करते हैं, आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। जरूर। और डेफिनेटली हम इसको कोशिश करेंगे जहाँ तक पीपल सिटिंग एट द हेम ऑफ अफेयर्स हम उनके साथ बात कर सकें, क्योंकि इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है वो निज़ाम तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रही है। गवर्नर सिंध की बात कर ले, ये बहुत फैसिलिटेट करते हैं, इमरान इस्माइल साहब। फिर डॉक्टर आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो बहुत फैसिलिटेट करते हैं, ई कॉमर्स के हवाले से वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बात करें। तो ऑब्वियसली वी शुड, हमें भी अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली जो बंदा काम कर रहा होता है ना, फिर उसको लगन के साथ काम करना है। फिर उसको ये नहीं देखना कि इसके अंदर मुझे लॉस हो जाएगा या मैं नीचे की तरफ चला जाऊँगा। फिर वो जो विजन जो है ना, पैशन की तरफ बनाना चाहिए। तो आप इसके अंदर पुट इन एफर्ट करें। हम एफर्ट भी कर रहे हैं और हम बेसिक्स पे जा भी रहे हैं। हम आवाम के लिए बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स 2 पेज आए, 3 पेज आए, एक चैप्टर आए, कर भी रहे हैं और करवाएंगे भी लोगों से इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आखिर में अगेन जब भी मैं आपको बुलाता हूँ एफएटीएफ की सूरत हाल सामने होती है। हाँ, अभी आउट ऑफ डिस्कशन चल रहा है, थोड़ा सा ठंडा बैठा हुआ है एफएटीएफ। ठंडा बैठा हुआ है, लेकिन क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको? मेरे ख्याल से तो ये मैटर दबा हुआ है अभी। अब इसका क्या होता है मैं अभी उसके बारे में कोई कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये अभी आजकल जो बातें चल रही है ना वो ज्यादा चली गई हैं सेनेट के इलेक्शन के ऊपर। वहाँ ज्यादा गर्मा गर्मी वहाँ पे है, लेकिन एफएटीएफ मेन स्ट्रीम पे जब आपके आएगा ना ये एफएटीएफ, तभी वहाँ पर डिस्कशन करने मजा आएगा। ऐसा लगता है मुझे कि वील क्लियर आउट, हम क्लियर आउट हो जाएंगे। जो सूरत नजर आ रही है ना, हमारी स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत अच्छा। हमारा जीडीपी माशाल्लाह ग्रोथ की तरफ जा रहा है। हमारा जो पेमेंट सिस्टम है, जो जिसको हम क्या क्या कहते हैं कि हमारा जो रेमिटेंसेस का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो गया। टेयर फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत कंट्रोल हो गया है। मसाजिद का जो निज़ाम है वो अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। चैनलाइज बैंकिंग एग्जैक्टली चैनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो मुफ्तियान कराम है, जो खतीब हैं, उनको तनख्वाहें देने के हवाले से बातें हो रही हैं। तो ये चीज़ें गोइंग टू बी वेरी गुड इन फ्यूचर इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज फले फूले और आगे की तरफ बढ़े, इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें और खुशहाली की तरफ मुल्क जाए। क्योंकि जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे और उनको प्रॉफिट अर्न होगा और वो सीख के अंडरस्टैंड करके काम करेंगे तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर द प्रॉफिट्स। लॉस होता है, चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हवाले से जब हम किसी दौर में पढ़ा करते थे तो हमें भी ये चीज़ें नजर आती थी, एक साइड पे आपके डेट्स चल रही हैं और एक साइड पे आपके ये चीज़ें चल रही हैं। तो ऑब्वियसली ये मार्केट की खूबसूरती है, मार्केट इसी तरीके से काम करती है। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है मार्केट के हवाले से, ये लास्ट में हम इनसे पूछ रहे थे कि मंडे की मार्केट के हवाले से आपकी कोई प्रेडिक्शन? मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट लॉन्ग रन में पॉजिटिव है, एक साइकिल है, बुलिश साइकिल है। उससे हम निकल आएंगे। अपनी स्क्रिप्ट्स को देखें, इंडेक्स कितना ना देखें, इंडेक्स की तरफ नहीं देखें, स्क्रिप्ट्स की तरफ देखें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। प्रोग्राम के आखिर में हम अपना पैगाम, जिम्मेदार शहरी होने के नाते आपके साथ हर प्रोग्राम में अपना जो पैगाम है कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए वो हम आपके साथ शेयर करते चले जाते हैं। वीकेंड आ रहा है, लॉन्ग वीकेंड है, अगेन 2 दिन की छुट्टी है। कारोबारी सरगर्मियाँ तो कम होंगी, ख़ास करके स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, या कुछ दफातर में हफ्ते की भी छुट्टी होती है। तो आप बहरहाल अपनी कंज्यूमर मार्केट्स में जाएँ,
अशिया खुरोनोश की ख़रीदारी के लिए फ्रूट्स की मंडियों में जाएं या आप सब्जियों की मंडियों में जाएं, गोश्त लेने के लिए जाएं, दूध दही की दुकानों पर जाएं, तो बराए मेहरबानी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और जो सोशल डिस्टेंस, जिसको 6 फीट का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखिए ताकि आप भी महफूज रहें और आपके इर्द गिर्द भी लोग महफूज रहें। इस पैगाम के साथ कि आप महफूज तो मुआशरा महफूज, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर को। अल्लाह हाफिज़।